देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलो तुम दोनों अभी स्कूल जाओ, मैं शाम को लेने आती हूँ। हाँ और तब तक आप कृष्णा को ढूंढेंगी? हाँ बेटा, वो भी जरूरी है ना। ओके मम्मी, आप कृष्णा भैया को ढूंढिए, अगर मिल जाए तो हमें लेने आ जाना, वरना हम लोग बस से ही आ जाएंगे। हाँ मनोज भैया। भाभी, वरुण जेल से भाग गया है। क्या? मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई, वो सूरत जेल में था, 2 दिन पहले वहां से भाग निकला है। हमें जल्द से जल्द कृष्णा को ढूंढना होगा। पुलिस से कुछ बात हुई? हाँ, पुलिस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अनाथ आश्रम जाकर देखती हूँ। कुछ पता चला तो आपको बता देती हूँ। ठीक है भाभी। चलिए, खाने पर सब आपकी राह देख रहे हैं। भूख नहीं है हमें, तुम लोग खा लो। क्यों? सुबह से तो 1 कप चाय ही पी है आपने, तो फिर भूख क्यों नहीं है? बस ऐसे ही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें। हाँ, बहू और उसके बच्चों का चूल्हा बंद कर दिया, तो फिर अच्छा कैसे लगेगा? जो हो रहा है वो यशोदा की अपनी जिद है। तो किसके लिए कर रही है वो जिद? आपके लिए ना सही, लेकिन अपने पति के साथ लिए 7 वचनों को निभा रही है वो। बेचारी इतने दिनों से सबको समझाने की कोशिश कर रही है, पर क्या मजाल कि किसी के कान पर जूं तक रेंगी हो। आज कृष्णा गुम हो गया, लेकिन घर में किसी को कोई लेना देना ही नहीं। सबने मिलकर यशोदा को अकेला छोड़ दिया। अरे और किसी नाते ना सही, अशोक का बेटा होने के नाते तो हम उसे ढूंढ सकते हैं ना। याद रखिए, अगर कृष्णा नहीं मिला ना, तो अशोक को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। यूं मुंह फेर लेने से रिश्ते नहीं बदल जाएंगे अशोक के बाबूजी। आखिर खून है वो हमारा। अपना लीजिए ना कृष्णा को, ढूंढकर वापस ले आइए और बंद कर दीजिए वो सब जो आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं। इस घर की खुशियों को वापस आ जाने दीजिए ना। कृष्णा हमारी खुशियों की वजह कभी नहीं बन सकता, उसका नाम मत लिया करो हमारे सामने। क्यों ना ले, पोता है हमारा। आपको अपनी जिद पर अड़े रहना है तो अड़े रहिए, लेकिन हमारा मुंह मत बंद करवाइए। एक बात सुन लीजिए, कृष्णा के वजूद के पीछे हमारा बेटा घर छोड़कर भागा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि यशोदा को भी हमें खोना पड़े। उसे क्यों खो देंगे हम, हैं? अब वो चला गया ना कृष्णा, और हमें यकीन है कुछ दिनों में यशोदा के जख्म भर जाएंगे तो वो खुद आकर हमसे माफी मांगेगी। बस उससे पहले हमारा बेटा वापस आ जाए और वो सारी खुशियां वापस आ जाएं जो कृष्णा के आने से पहले तक हुआ करती थी। खुशियां तो कब की आ चुकी हैं घर में अशोक के बाबूजी, लेकिन आप ही उनका स्वागत नहीं कर रहे। खैर, आपसे बहस करना तो बेकार है। चलिए खाना खा लीजिए। अब यशोदा, आस्था, नुपुर, कृष्णा भूखे रहते हैं तो रहे, हमें क्या, हम तो अपना पेट भर लेंगे। क्यों? चलिए। महुआ, अरे तुम जानती हो ना हम ऐसे नहीं है, पर भाब चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब गुस्सा थूक दो। अरे कब तक ऐसे नाराज रहोगे तुम? अरे हम कुछ कह रहे हैं। खाना ठूसो और चुपचाप ना बैठे रहो। ज्यादा ना मनाने मनवाने की जरूरत नहीं है हमको। अरे यार, बाबूजी को घर के लिए चाय वारिस चाहिए। अब तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो हम। अरे तो तुमको ये सब लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था ना भैया।
लड़ाई कहाँ कर रहे हैं जीजी, हम तो मना रहे हैं। अरे तुम उससे लड़ाई करोगे, फिर वो गुस्सा हो जाएगी, उसके बाद एक खाना छोड़ देगी और फिर कमजोर हो जाएगी। पता है ना कि एक कमजोर औरत स्वस्थ बच्चा पैदा कर पाएगी? बोलो। पर हम तो ननद है ना, हमारा तो फर्ज बनता है अपनी भाभी का ध्यान रखने का। मास्टर ने देखो तुम्हारे लिए दूध लाए, खाना खाने के बाद ये दूध पी लेना। अब गुस्सा थूको, खाना खाओ। शुक्रिया जी। लीजिए, अभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और फिर कहेंगे हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें कमजोरी आ रही है। बैठिए बैठिए यहाँ। आपके लिए खाना लगाते हैं। आटे से ना तुम पराठा बेल सकती हो, सेक नहीं सकती हो। ये गैस जो है ना, ये हम लोगों के हिस्से में आ गई है। 10 मिनट में कहीं से भी जाकर के पराठे सिकवा लाओ और अपनी बच्चियों का पेट भर लो। अरे आप कहाँ जा रही हैं अम्मा? कुछ रह गया है, लेकर आते हैं। खाओ खाओ ना, सब लोग खाना खाओ। और खाते हुए इसे देखो और सोचो कि एक परिवार के रूप में हम कहां पहुंच गए हैं। कल तक इस टेबल पर हमारे साथ यशोदा बैठती थी, बच्चे बैठते थे, लेकिन आज उनकी जगह हमारी बेरुखी, हमारी जिद और हमारा अहम बैठा है। ऐसे क्या देख रही हो कामिनी? खाओ, सब लोग खाओ। हमारे बच्चों का निवाला छीनकर आराम से अपना पेट भर लो। खाओ। अरे खाओ खाओ, अम्मा की तो आदत है सूप बनाने की। अनाथ आश्रम भी नहीं गया है ये। मुझे तो इस वरुण से डर लग रहा है। भाभी, मैंने पता किया है कि यहाँ पर एक कबाड़ी वाली की दुकान है, वहाँ पर वरुण का बहुत आना जाना था। शायद कुछ पता लग जाए, आइए देखते हैं। भैया समझ में नहीं आ रहा है कि ये वरुण ये सब क्यों कर रहा है। उसका क्या लेना देना है इस सब से? पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कहाँ होगा।
एक बार पता पूछ लेते हैं आश्रम का। वरुण कहाँ है? वरुण? वरुण कहाँ है? कौन वरुण? हम किसी वरुण को नहीं जानते। बेवकूफ समझ रहा है? मैंने तेरी और वरुण की दोस्ती के बारे में सब पता कर लिया। चुपचाप बता वरुण का। बताइए। कहाँ जाता है? हाँ? बता किस नंबर पर तुम्हारी बात होती है? बता नंबर दे, वरना पुलिस के पास ले जाऊंगा तेरे को। नहीं नहीं बता रहे हैं। अब हमें छोड़ दीजिए, बता दे रहे नंबर। फोन लगा उसे, पूछो इस वक्त कहाँ है। भाई साहब, मंडल बाबा का आश्रम कहाँ है बता सकते हैं? पता नहीं। लगता है हम लोग पहले उतर गए, यहाँ पर किसी को पता नहीं है। थोड़ा आगे चलकर पूछते हैं। आलोक जी, मैं अपने बाबूजी के साथ यहाँ अक्सर आया करता था। अच्छा। घड़ी सास की दुकान हुआ करती थी यहाँ पर। अब तो मैं खुद ही काफी समय बाद आया हूँ। और क्या क्या याद है तुम्हें इस जगह के बारे में? यहाँ पर एक बहुत फेमस चाट की दुकान हुआ करती थी। अच्छा। स्कूल के बाद हम सब दोस्त आपस में पैसे जमा करके अक्सर यहाँ आया करते थे। मेरा एक दोस्त है संगीत, वो भी इसी मोहल्ले में रहता है। यशोदा जी को भी मैं यहाँ कई बार लाया हूँ। फोन उठाओ वरुण, फोन उठाओ। केवाड़ी वाला मुझे क्यों फोन कर रहा है? वरुण भाई, कहाँ हो आप? बाहर हो? क्यों? अब बाहर कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में? अरे सुन, लखनऊ में था, वहां से प्रयागराज आ गया। प्रयागराज? अब वहां से भी निकल गया हूं। झुमके खरीदने थे, बरेली आया हूं। खरीद भी लिए। क्या? ताजमहल देखने का मन किया, इसलिए आगरा आ गया। अब यहां से भी निकल रहा हूं। अरे वरुण भाई, आप खेल क्या खेल रहे हो? सही सही बताओ ना, आप कहाँ हो? पागल समझा क्या मुझे? तुझे फोन पे बता दो कि मैं कहाँ हूं। जेल से भागा हुआ हूं। इस तरह घूमता रहूंगा तो ही पुलिस से बच पाऊंगा। हेलो 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 वरुण भाई। हेलो वरुण, मेरी बात सुन। लगता है ये लोग कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उस कबाड़ी वाले तक पहुंच गए। मुझे ये नंबर बंद करना ही होगा। फोन उठा। भाभी अब वो फोन नहीं उठाएगा, घर चलिए आप। मंडल बाबा का आश्रम कहाँ है आप बता सकते हैं क्या हमें? वो उधर है, उधर इस तरफ। हाँ जी, धन्यवाद। अशोक, एक मिनट आना। हम नहीं जानते वरुण को, हमें नहीं पता उसके बारे में। हम यहाँ आपसे कुछ पूछने नहीं आए। तो ये तराजू देख रहे हो अशोक? कल सुबह जब मंडल बाबा यहाँ आएंगे तो तुम्हें सबसे पहले यही बताएंगे कि एक साधु का जीवन तराजू के दो पलड़ों के संतुलन की तरह होता है। जिस व्यक्ति ने भी अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच, अपने सुख अपने दुख के बीच, अपनी ख्वाहिशों और अपनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन साध लिया, वो साधु बन जाएगा। संन्यास का मार्ग उसके लिए निश्चित हो जाएगा। आओ। क्या हुआ भाभी? कृष्णा? ऐसा लगा अशोक जी, वहम था मेरा। अगर इस समय अशोक जी आ गए तो क्या कहूँ उन्हें? क्या कहूँ? कहाँ है कृष्णा? अरविंद, ये रेडियो की बैटरी खत्म हो गई है क्या तुम्हारे पास? मालती, माल
ये क्या कर रही हो तुम मालती? बेटी ने बहू को गैस पर खाना बनाने से मना कर दिया है। अब बहू थक-हार कर अपनी बच्चियों के लिए खाना बनाने जाएगी तो हम नहीं चाहते कि कोई उससे ये कहेगी कि तुम ये नहीं छू सकती, तुम वो नहीं छू सकती, तो बस उसी का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ तो कितने का आएगा गैस चूल्हा? जितने का भी आएगा। यशोदा गैस चूल्हे पर पैसा नहीं खर्चा करेगी, वो पाई पाई संभाल कर रखेगी। वैसे दुनिया भर से छुपाकर तुम पैसे बांटती फिरती हो, अपनी बहू को नहीं दे सकती हो? अपनी बहू को हम जानते हैं, आप नहीं जानते। वो हमसे पैसे नहीं लेगी। अरे नहीं लेगी तो उसे गैस चूल्हा खरीद कर दे दो, कह देना सास ने तोहफे में दिया है। बातें बनानी तो तुम्हें आती ही हैं। बातें बनाने को तो हम 1000 बातें बना सकते हैं, लेकिन यशोदा की सास होने के साथ साथ हम उसके ससुर की पत्नी भी हैं। फिर कैसे लेगी वो? मालती, हम ये सब नहीं चाहते हैं। चाहते तो आप बहुत कुछ नहीं है अशोक के बाबूजी, लेकिन फिर भी होता है ना। आप चाहे लाख बहाने बना लें अपनी बहू को गैस चूल्हा देने के लिए, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि सिर्फ आपकी जिद के कारण आज से यशोदा पता नहीं कितने दिनों तक इस धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाएगी। वो बेचारी तो कृष्णा को इस घर का वारिस बनाकर इस घर को एक चिराग देना चाहती थी, और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी को ही धुएं से भर दिया। बेचारे यशोदा और कृष्णा पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर लाए कि उन्हें इस घर में आना पड़ा। भाभी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूं ना, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आपको पता है अशोक किसी केस की तैयारी करते हुए, सबूत ढूंढते हुए हमेशा कहता था, अगर भूसे के ढेर में सुई ना मिले ना तो सुई ढूंढने का जुनून कम है। जैसी भी कोशिश करनी पड़े करिए भैया। जितना समय कृष्णा को मिलने में लग रहा है, मेरी हालत उतनी खराब होती जा रही है। आसानुपुर का स्कूल छूटने का समय हो रहा है, उन्हें लाने जाना पड़ेगा भैया। अरे भाभी मैं छोड़ देता हूँ। अशोक अभी तुम विश्राम कर लो, मैं खाने का प्रबंध करके आता हूँ। अब तो आस्था, अनुपुर और कृष्णा तीनों एक साथ स्कूल जाते होंगे। उनकी छुट्टी का भी समय हो गया। एक बार जाके देख आता हूं। कल सुबह जब मंडल बाबा यहाँ आएंगे तो तुम्हें सबसे पहले यही बताएंगे कि एक साधु का जीवन तराजू के 2 पलड़ों के संतुलन की तरह होता है। जिस व्यक्ति ने भी अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच, अपने सुख अपने दुख के बीच, अपनी ख्वाहिशों और अपनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन साध लिया, वो साधु बन जाएगा। किस्मत मुझे दोबारा यहाँ खींच कर लाई है, और यहाँ रहते हुए भी अगर मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाया तो मेरा मन कैसे शांत रहेगा, और एक अशांत मन कैसे संतुलित रह पाएगा। आखिर यही सोचकर तो मैं यहां आया हूं। और वैसे भी मंडल बाबा कल आएंगे। मम्मी मम्मी, कैसा रहा आज का स्कूल? बहुत अच्छा मम्मी। और तुम्हारा? मेरा तो और भी अच्छा। भूख लग रही होगी ना?
बाहर ही कुछ खा ले। घर जाएंगे फिर मैं खाना बनाऊंगी, लेट हो जाएगा ना खाने के लिए, तो बाहर ही खाते हैं। मम्मी देखिए ना, पानी के बताशे खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ मम्मी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चलो आओ। भैया बच्चों को 2 प्लेट बताशे खिला दो प्लीज।